एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका एज रिक्वायरमेंट यह है कि जिस दिन आपका कोर्स शुरू होगा उस दिन आपकी उम्र 16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल के बीच की होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपकी 12th क्लास पास होना चाहिए, और अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपकी 12th फिजिक्स और मैथमेटिक्स से होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस, ये एग्जाम उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है। मोड ऑफ एग्जाम, रिटन टेस्ट होता है, इसका साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप एनडीए के एग्जाम में बैठ सकते हैं। एनडीए का एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी आपका इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट करवाता है, और एसएसबी को क्लियर किए बिना आप डिफेंस सर्विसेज में नहीं जा सकते। और इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, ज्यादातर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो एनडीए की तैयारी तो करते हैं पर एसएसबी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते। और इसीलिए अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएसबी की तैयारी के लिए रोज कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। अब जरा सा रिटन एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए, रिटन एग्जाम के 2 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन मैथमेटिक्स जिसके 300 मार्क्स होते हैं, और दूसरा जनरल एबिलिटी जिसके 600 मार्क्स होते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर 40% से ज्यादा मार्क्स लेकर नहीं आ पाते तो आपका जनरल एबिलिटी का पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। और क्योंकि इस एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप सवालों को एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। अब जरा सा इस बारे में बात करते हैं कि एनडीए की तैयारी असल में किस तरह से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि ये एनडीए का एग्जाम है, आईआईटी और जेईई का नहीं, और इसीलिए कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते। अगर आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी की फिजिक्स और मैथ्स बड़ी ईमानदारी के साथ सॉल्व कर ली तो आपको एनडीए में कोई भी नहीं रोक सकता है। इस चीज को भी समझिए कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, अगर आपको एनडीए का एग्जाम देना है तो आपको 11th और 12th की फिजिक्स और मैथ्स आना चाहिए। अब अगर आपने 11th और 12th में मैथ साइंस से पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप केवल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। इस चीज को भी समझिए कि एनडीए के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड, उसके अंदर केवल यह चीज देखी जाती है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ है या नहीं है। इस चीज को भी समझिए कि एग्जाम में आपके सामने 200 सवाल होंगे और उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट होंगे, और इसीलिए अगर आप एनडीए का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखिए, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस तो आपको मालूम ही है, पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्राइसेस, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इन सभी चीजों पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। और खास तौर पर ध्यान देने का मतलब यह है कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको आरडी शर्मा साहब की किताबों से सॉल्व करना है। यह हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2, देखिए, जनरल एबिलिटी के लिए ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज और ल्यूसेंट की जनरल साइंस सफिशिएंट है, पर अगर आप इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की 6th से लेकर 10th क्लास तक की सभी किताबें पढ़ लीजिए। अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो एनडीए के अंदर आमतौर पर अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल से अगर आप किसी अच्छे न्यूज़पेपर की केवल हेडलाइंस ही पढ़ रहे थे तो आपको अलग से जनरल अवेयरनेस की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज है इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जो कि वीके सिन्हा साहब के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए इंग्लिश इज इजी, जो कि चेतनानंद सिंह साहब के द्वारा लिखी गई है।
ये हो गई ग्रामर की बात। वोकैबुलरी के लिए आपको पढ़ना चाहिए पुस्तक महल के द्वारा प्रकाशित की गई एनरिच योर वर्ल्ड पावर। अगर टॉपिक वाइज कवरेज की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में इससे बेहतर किताब कोई सी भी नहीं है। यह हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज, देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जरूर 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 सॉल्व करना चाहिए और उस क्वेश्चन पेपर को रियल टाइम में ही सॉल्व करना चाहिए। यानी जितना टाइम आपको एग्जाम में उस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा, आपको वो क्वेश्चन पेपर उतने ही समय में सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप मैथमेटिक्स के 60 या 70 सवाल 90% एक्यूरेसी के साथ और जनरल एबिलिटी के 70 या 80 सवाल 90% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं तो आपका एनडीए निकल जाएगा। आखिरी चीज, देखिए, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई जब रिजल्ट आ जाएगा तब 2-3 महीने में अपनी फिटनेस पर काम कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज कम से कम आधा घंटे जॉगिंग जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फिटनेस 2-3 महीने का खेल नहीं है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो आप अपने शरीर को अभी से ढालना शुरू कर दो।